आपने देखो पानी की बोतल आपको होटल आप कहीं भी जाते हैं तो पानी की बोतल का आप यूज करते हैं। ये पानी जब ये पानी स्थायी होता है किसी नदी नाले में भरा रहता है तो आदमी उसकी वैल्यू कम समझता है। जब वही पानी को फ़िल्टर करके किसी बोतल में पैक कर दिया जाता है तो उस पानी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। जो इंसान कुछ अच्छा करके जाता है, कुछ अच्छा फैसिलिटी करता है, कुछ दिखावा करता है तो उसकी वैल्यू आज के समाज में बढ़ जाती है। जो बोतल आप होटल में ख़रीदते हैं वह बोतल आपको 40 रुपए की मिलती है और जो बोतल आप दुकान पर ख़रीदते हैं वह बोतल आपको 20 रुपए मिल जाती है। वही बोतल अगर आप एयरपोर्ट पर ख़रीदते हैं तो वो बोतल आपको 50 रुपए की मिलती है। ठीक उसी प्रकार से आपका जीवन का लाइफ स्टाइल है। आपका जीवन का लाइफ स्टाइल अगर कुछ आप अलग कर देते हैं तो आपके जीवन में हर तरह के लोकेशन अलग अलग आएंगे। हर तरह से आदमी आपको सपोर्ट करेगा, हर तरह से आदमी आपकी इज्जत करेगा। अगर आपने कुछ अलग नहीं किया तो आप वैसे के वैसे रह जाएंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जीवन में आदमी को हमेशा कुछ अलग करके आप जाएंगे तभी आपकी वैल्यू इस समाज में बढ़ेगी। जिस प्रकार से बोतलों का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग जगह पर उसकी बिक्री होती है, ठीक उसी प्रकार से आज के कलयुग में इंसान की भी बिक्री हो रही है। जिस प्रकार से इंसान अलग अलग नज़रियों से एक दूसरे को भांपता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसके पास जीरो, जिसके पास कम पैसा उसकी वैल्यू कम है। ठीक उसी प्रकार से इंसान को हमेशा इस कलयुग में एक दूसरे को सपोर्ट करने का पूरा नज़रिया होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझ सकते तो ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि पानी की तरह आपको अलग कुछ करके दिखाना है। जिस प्रकार से बोतलों को अलग अलग पैक कर दिया जाता है, अलग अलग उनका रेट हो जाता है, जहाँ पर जिसकी डिमांड होती है उसी प्रकार का उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से इंसान को अपनी आय को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो गिरते हैं वही उठते हैं, अगर जो गिरेगा नहीं तो वो उठ नहीं सकता। क्योंकि जब आदमी गिरता है तो उसे कुछ सीख मिलती है। आदमी को आगे बढ़ने से हर इंसान खींचता है। अगर आपको खींचने वाले आपको खींच रहे हैं तो आपका फोकस अपने एम की तरफ होना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके बीच में कितने भी कांटे आए, कितनी भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आपको उन कांटों से जूझना ही पड़ेगा। अगर आप उन कांटों से जूझना बंद कर देंगे तो आपके जीवन में आपका मोटिवेशन, आपका आयम आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसा नज़रिया रखना चाहिए जिससे आप अपने आप को कंट्रोल में कर सकें, अपने मन को कंट्रोल में रखें और अपना आयम की तरफ फोकस करें। आपका आयम अगर अच्छा है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि हारता है वही जीतता है। अगर आप हार भी गए तो भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, क्योंकि आप कोई बड़ा काम कर देंगे तो आप बड़ा काम करने की सोच रहे हैं तो हर कोई इंसान आपकी मजाक बनाएगा, हर कोई आपकी वैल्यू को डाउन करेगा। मगर आपको अपनी वैल्यू अपने हृदय से डाउन नहीं होने देना। आपको अपने हृदय से सोचना होगा और अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान एक बार कोई मजाक बना देता है तो उस मजाक को लेकर घर बैठ जाता है, अपने आयम को छोड़ देता है, अपने आयम की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वह इंसान जीवन में विफल हो जाता है। ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर शक्ति होती है, उसके अंदर आंतरिक ताकत होती है, वह अपने आयम को प्राप्त कर सकता है। वह अपनी किसी की भी बनाई हुई मजाक पर विश्वास नहीं करता, वह अपने आप को स्वयं में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर वह स्वयं में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्वयं फोकस करेगा कि मुझे ये करना ही है, तो वह इंसान जीवन में सफल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कि जब खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी खेलते रहते हैं तो कुछ टीम को हारना पड़ता है, सभी नहीं जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, पटक लगती है फिर उठते हैं। बच्चा छोटा होता है तो गिरता है, उठता है। तो इस प्रकार से इंसान को गिरने से ही शिक्षा मिलती है। आपके ठोकर लगेगी तो आपको शिक्षा मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। आप उस ठोकर को दोबारा उस रास्ते से हटाएंगे। आपका जीवन यही है। क्योंकि इंसान के जीवन में जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक उसको
पटक नहीं लगती तब तक वह अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब तक इंसान एक बार हारता नहीं है तब तक वह अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हारने वाला ही जीतता है। जब इंसान हारेगा नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा कि ये आयम इतना कठिन है। इसीलिए आयम को प्राप्त करने के लिए आप चींटी की तरह चलते रहिए। आपको हारना नहीं है, आपको अपना फोकस करना है, फोकस की तरफ लक्ष्य बनाकर चलते रहना है। जिस प्रकार से ट्रेन का इंजन सभी पटरियों को पटरी पर चलते हुए सभी डिब्बों को खींचता है, अगर कोई भी डिब्बा एक पीछे छूट जाता है तो वह वहीं पर रह जाता है। इस प्रकार से आपको अपना लक्ष्य चुनना है। भीड़ आपके पीछे चलती रहेगी, आपको भीड़ की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपके पीछे कोई भी आपको गाली दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको उनको नहीं देखना। आपको अपना लक्ष्य फोकस बिल्कुल सीधा रखना होगा, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमको छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि जाओ कुछ करके दिखाओ, तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा कहा। क्योंकि जब तक वार्निंग हमको नहीं मिलती है, जब तक हमको कोई शिक्षा नहीं देता है, जब तक हमको कोई आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी को जब तक धक्का नहीं दिया जाता है तब तक वह कुछ नहीं करना चाहता है। क्योंकि आदमी के जीवन में शिक्षा परिवार से ही मिलती है। जब हमारे माँ बाप हमको कहते हैं कि जाओ कुछ करो, और कुछ माता पिता बच्चों को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चों को घर से निकालने में कोई माँ बाप का बुरा नहीं होता, वह बच्चे के फोकस के लिए ही बाहर निकालते हैं। क्योंकि बच्चा जब तक बाहर नहीं जाएगा, जब तक गिरेगा नहीं, जब तक गिरकर उठेगा नहीं, तो उसको अपना लाइफ स्टाइल चलाने का मोटिवेशन कैसे आएगा। ठीक इसी प्रकार से माता पिता की कोई भी सीख, कोई भी शिक्षा हमारे लिए पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं करती। क्योंकि जो भी हमारे माता पिता कहते हैं तो उससे हमें आगे बढ़ने के लिए ही कुछ आयम चुनना होता है। माता पिता हमारे कितने भी बुरे हों, परंतु हमें उनका सम्मान करने का पूरा अभिप्राय है। क्योंकि जो माँ बाप हमको जन्म दे देते हैं, हमको बड़ा पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना है। भले ही हमारे माता पिता हमसे ना बोलें, हम कहीं बाहर से घूम कर आते हैं, कहीं से हम परदेश से काम करके आते हैं, तो माता पिता के लिए हमें सम्मान करना है। क्योंकि वो हमसे नहीं बोलते हैं, भले ही उनके अंदर कोई फतूर पैदा है या उनके अंदर कोई हमारे प्रति घृणा है, अगर वो हमसे नहीं बोलना चाहते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, हमारा हालचाल नहीं पूछते हैं, परंतु हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमें उनसे बदला नहीं लेना है। भले ही वो ना बोलें, कोई हमसे परिवार में ना बोले, परंतु हमें अपनी सिचुएशन को अच्छा रखना है, हमें उनके प्रति मोटिवेशन अच्छा रखना है। हमें किसी के प्रति, माँ बाप हो चाहे किसी भी परिवार में कोई भी हो, गांव का हो चाहे अगल बगल का कोई भी, संसार में कोई भी इंसान हो, आपको किसी के प्रति घृणा द्वेष नहीं रखना है। क्योंकि आपका फोकस अपने आयम की तरफ है और सबका भला करने की तरफ होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे का भला करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट करने से ही दुनिया चलती है, एक दूसरे के सपोर्ट से ही इंसान को मदद मिलती है। हमें एक दूसरे से सपोर्ट करना चाहिए। चाहे कोई भी आपको रोके, आपको अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। माता पिता कभी कभी क्या करते हैं, बच्चों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। बच्चे कहीं से भी आते हैं, उसका हाल चाल नहीं पूछते हैं। परंतु बच्चों को अपने दिल में कभी भी ये चोट नहीं लगनी चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमारा हाल चाल नहीं पूछा, हमसे बात नहीं की। ऐसा नहीं है। क्या उनका दिल कभी कभी, जब उम्र के हिसाब से माता पिता का भी दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है, हमें उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने हमें उठना बैठना सिखाया, चलना सिखाया, अपने आप भूखे रहकर हमें भोजन दिया। पिता ने
चप्पल नहीं पहनी, कपड़े पहनना बंद कर दिया और हमें आगे बढ़ाया, हमारी पढ़ाई लिखाई की, हमें शिक्षा दी और हमें आगे बढ़ाने के लिए वाध्य किया। ठीक उसी प्रकार से हमें उनका एहसान मानना चाहिए, भले ही वो ना बोलें, बिल्कुल हमसे दूर रहें, घृणा करें, परंतु हमें अपने माता पिता से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही संसार में हमारे परिवार की प्रथम पाठशाला हैं। अगर वो शिक्षा नहीं देते, वो हमको उठना बैठना नहीं सिखाते, तो हम आज भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। हमें माता पिता का सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का लाइफ स्टाइल ही हमारे लिए माता पिता का सम्मान करना है। अगर आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, मस्जिदों में चले जाएंगे, गुरुद्वारा में चले जाएंगे, वहाँ आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आपके भगवान आपके परिवार में, आपके घर में रहते हैं। उनका सम्मान करो, भले ही वो आपसे बात ना करें, आपसे रुष्ट हैं, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे भगवान कष्ट देता है, उसे तरह तरह की परेशानियां देता है, क्योंकि वह जानता है कि इस इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति देनी है, तो उसे पहले से मजबूत बना दिया जाए। इसीलिए उस इंसान के सामने हर तरह की परेशानियां प्रकट होती रहती हैं, क्योंकि अच्छा काम करने वाले के लिए हर कोई टार्चर करता है। भगवान भी टार्चर करता है, इंसान भी टार्चर करता है, क्योंकि भगवान जानता है कि इसको जितनी परेशानी देंगे, यानी इंसान परेशानी देंगे, तभी ये आने वाले समय में हर मजबूत बनेगा और इसको आयम की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान हमारी परीक्षाएं लेता रहता है।